तो कल हमने एक छोटा सा ये ग्रिड व्यू बनाया था। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, कैसे काम होगा देखिए। ठीक है। चलिए एक पेज लेते हैं। इसका नाम रख दिया मैंने ग्रिड व्यू। तो यहाँ पे हमने ग्रिड व्यू ड्रैग करा। ग्रिड व्यू के अंदर जो भी डाटा डिस्प्ले होगा रो और कॉलम में डिस्प्ले होगा। डिजाइन साथ देख लेते हैं। ग्रिड व्यू के अंदर बनती है हमारे पास कॉलम। कॉलम के अंदर क्रिएट होगी एक टेम्पलेट फील्ड। देखो जैसे ही फाइल को सेव करूंगा, सबसे आगे देखना एक रो बन जाएगी। देखो कॉलम के साथ बन गई। इसके अंदर हम एक डिजाइन बनाते हैं। सबसे पहले इसका हेडर पार्ट। तो हेडर पार्ट के लिए रहेगा हेडर टेम्पलेट। तो हेडर टेम्पलेट में टेबल फॉर्मेट बना देता हूँ। बॉर्डर इक्वल्स टू 1। इसमें दिया TR। TR में TD। तो TD में हमारे पास कौन कौन से कॉलम आ गए। कल हमने जैसे बनाया था एक कोड नेम इमेज। चलो अभी मैं ये 3 कॉलम ले ले रहा हूँ। यार रुको, मैं डाटाबेस ओपन कर देता हूँ, वहां से मैच कर देता हूँ सारे कॉलम जितने लिए। ठीक है। हमारे पास ये डाटाबेस था। वेब कॉन्फ़िग में हमने डाटाबेस बनाया था मास्टर। ठीक है। और मास्टर में टेबल का नाम है हमारे पास। अच्छा ये आ गया कमांड पूरी की पूरी। यानी कि ये आ गया हमारा टेबल। ठीक है। तो हमारे पास है आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हमने यहाँ पे दिया सिंपल जो है मैं वही लिख रहा हूँ एग्जैक्ट आपको समझने के लिए। आईडी आ गया, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, क्वालिफिकेशन आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया। बस तो ये बन गया हमारा हेडर पार्ट। हेडर पार्ट के अंदर कोई कलर डिजाइन आप देना चाहते हो तो आपने दिया हेडर स्टाइल या फिर CSS यूज करो अपनी। तो इसमें दिया इसका बैकग्राउंड कलर, फोर कलर दे दिया हमने। विंडो 11 में ढूंढना, तुम यूट्यूब पे कहीं ना कुछ होगा। ठीक है। वो ऑप्शन मिल जाए फिर बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ कर दिया ऑटो जनरेट कॉलम। सिस्टम के जो बने हुए कॉलम है वो हो जाए फॉल्स। समझ आ गया। हेडर पार्ट में क्लियर। कलर वलर ऐसे दे देना या फिर अपना तुमने जो भी HTML में CSS पढ़ा है वैसे दे देना। समझ आ गया। चलिए इतना काम होने के बाद अब हमें डाटा को डिस्प्ले करना है। तो डाटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है हमारे पास आइटम टेम्पलेट के अंदर डाटा को डिलीट कर सकते हो, डाटा डिस्प्ले कर सकते हो, और एडिट के लिए एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। बट एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ एडिट का एक्शन परफॉर्म। ठीक है। मेन काम क्या है, डाटा को डिस्प्ले करना और डिलीट करना। समझ आ गया। तो जो टेबल तुमने यहाँ बनाया था तो मैं इसी को दोबारा से बना लेता हूँ। अब डाटाबेस से हमें कनेक्टिविटी करनी है। तो डाटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए हमने क्या दिया, ये इसकी कमांड होती है एक मॉड्यूल हैश इवेल्युएट का एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कॉलम का नाम आएगा। कॉलम का नाम क्या है हमारे पास,
आईडी, नेम, डीओबी। क्लियर? आईडी आ गया, आईडी के बाद नेम आ गया, नेम के बाद डीओबी आ गया, डीओबी के बाद डीओजे आ गया, डीओजे के बाद क्वालिफिकेशन आ गया, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, डॉग। इतना समझ आ गया? कैसे डाटाबेस से कनेक्टिविटी करनी समझ आ गया? क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है बोलो? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सबको? आशीष, मोहित, सबको क्लियर है? यस सर। चलो, अब इसके अंदर भी कोई कलर देना चाहते हो तो सीएसएस से दे सकते हो, या फिर जनरेटेड है मेरे पास आइटम स्टाइल, हमने दे दिया। आइटम स्टाइल के अंदर 4 कलर आ जाए हमारे पास, लाइक रेड कर देता हूं, जैसा तुम्हें रखना हो क्रिएट कर सकते हो। ये नहीं आता? चलो, तो अब ये काम अगर इसमें होता है, देखो डिजाइन बन रहा है, तो हमने इसमें पढ़ा था डाटा को डिस्प्ले कर सकता है, डाटा को डिलीट कर सकता है। तो अब डिलीट कर सकता है तो हमने एक रो और बना दी, ठीक है। टोटल कितने कॉलम है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, हमने दिया ऑल स्पैन 6। इसके अंदर हमने कुछ बटन ड्रैग कर दिए हैं अपने, तो सबके लिए बटन बन के आ गए, यानी कि मैं इसमें एक बार कोड लिखूंगा चलेगा सबके लिए। तो इस बटन का नाम रख दिया इतना। क्लियर? या कुछ पूछना है बताओ, बोलिए। यहाँ तक समझ आ गया? या किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है बताओ? चलो, पहले हम करते हैं डाटा को डिस्प्ले और डिलीट। जहां तक हमारा हो जाता है तो फिर सोचेंगे इसके बारे में। क्लियर? तभी आगे का डिजाइन क्रिएट करेंगे। अभी के डिजाइन में सिर्फ इतना कर सकते हो, डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। इस रिकॉर्ड के अंदर डाटा को मैं अपडेट नहीं कर सकता, अपडेट करने के लिए अलग डिजाइन मुझे बनाना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गया? कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। करे कोड, या किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में? चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कोड ऑलरेडी कल हम लिख ही चुके थे, तो बस समझ लो मैं उसको भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूँ। हमने ये तो करा ही था, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो अभी मैं सिंपल इतना ही लिखता हूँ, कल वाला ही पहले। एक बार इसको रन करता हूँ, ग्रेड व्यू पूरा का पूरा मेरा विजार्ड है, ठीक है। यानी कि इसके इवेंट्स जो काम करेंगे इसके अंदर ही करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया? बोलो, अरे समझ आ गया? या किसी को कुछ पूछना है इसमें पहले ये डिजाइन अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, और सिर्फ डमी के तौर पर डाटा लिखो, ठीक है। डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो, अब मुझे डाटा डिलीट करना है तो डिलीट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या कह रहा है? कह रहा है आपके शायद इवेंट पे हमें इसे एनेबल करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक?
जब जरूरत पड़ेगी तब मैं करूंगा, अभी मैं इस पे कुछ कॉल नहीं करूंगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब मुझे अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो इस पे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो डिलीट का फंक्शन कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर, यही कर रहा था पहले। तो बैकग्राउंड में देखना डाटा कितना सिलेक्ट हो रहा है, बटन सिलेक्ट हो रहा है या पूरा ग्रिड, यानी कि इसमें कोई इवेंट नहीं बनेगा। अगर मैं डबल क्लिक कर भी दूं, किसका इवेंट आ रहा है? समझ आ गया? क्लियर? चलो, हमें तो बटन का इवेंट बनाना है। तो कैसे बनाओगे? इवेंट बनाने के लिए यहाँ पे लिखना कमांड नेम। क्लियर? कमांड नेम इक्वल्स टू सिस्टम में इस नाम से पहले से ही फंक्शन बना हुआ रखा है, कोडिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? सेम ऐसे यस ही सर। इसमें बनाना है तुम्हें, तो कमांड नेम इक्वल्स टू। क्लियर? अब क्या करो, इस इवेंट को कॉल करने के लिए ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में जाना, ग्रिड व्यू पे क्लिक करो, F4 प्रेस करो, या फिर राइट क्लिक प्रॉपर्टी। समझ आ गया? यहाँ पे जाना, ऊपर ऑप्शन क्या दिख रहा है? इवेंट दिख रहा है, बिजली कड़क रही है जैसे इसमें। तो इस इवेंट पे क्लिक करो, देखो सारे आ गए। हमें क्या करना है? रो डिलीट करना है, तो यूज डिलीटिंग। ठीक है, यहाँ पे यूज करना रो डिलीटिंग। इतना क्लियर? अब एक चीज ये बताओ कि डाटा को डिलीट करना है, सारा डाटा किसमें स्टोर है? ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू के अंदर कितनी रो है? मल्टीपल या एक? मल्टीपल रो है। सारा डाटा किसमें स्टोर है? डाटा सेट के अंदर। डाटा सेट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा रो। ठीक है, वहां पे क्या है? बहुत सारी रो है, तो हमने क्या किया, यहाँ लिया डाटा रो का ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसको बनाओ एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। क्लियर? जब ये रन होगा तो एरे में क्या चलेगा? 0 नंबर पे आईडी, 1 नंबर पे नेम। क्लियर है यहाँ तक? तो डाटा रो का ऑब्जेक्ट बनाया भाई। डाटा सेट के अंदर तो बहुत सारी रो है, तो हमने पूरी क्लास उठाई, क्योंकि हम यहाँ पे अब आईडी तो एंटर करेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, dr=टू आईडी को फेच करना बता रहा हूँ खाली, बस कैसे डॉट सी एस पे आईडी आएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आईडी किसमें डिस्प्ले होगी? डाटा टेबल में है ना डाटा सारा। डीटी के अंदर जा, डॉट क्या कर, सिलेक्ट कर। कह रहा डाटा टेबल में क्या सिलेक्ट करूं? सिलेक्ट कर और ढूंढ के लेके आ। क्या लेके आ? आईडी। क्लियर? आईडी उससे अगर मिल जाती है तो लगा दिया असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब आईडी स्ट्रिंग टाइप की है, नंबर टाइप की है? आईडी किस में डिस्प्ले हो रही है? इंटरफेस में, ग्रिड व्यू में। क्या ग्रिड व्यू में हमने किसी कंट्रोल में आईडी डाली है? कंट्रोल में जब हमने आईडी डाली ही नहीं है तो क्या पेज के से कॉल कर सकता हूँ? नहीं। तो क्या करो, सबसे पहले अगर डिलीट करना है तो हम डिजाइन पे गए, तो ये डाटा तो डिस्प्ले कर देगा बट कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिया लेबल, टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिख रही है, इसको यहाँ से हटाना, सिंगल कोड लगाना और इस प्रॉपर्टी को डालना। यानी कि इवेल्युएट मेथड को अगर किसी एएसपी के कंट्रोल में ऐड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट, सिंगल कोड के साथ। अब पेज पे मैं लेबल वन को यूज करूंगा तो जो भी आईडी इस पे डिस्प्ले हो रही है वो आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इसे क्या बोला, सर्च कर लेबल।
क्लियर। लेवल किसके अंदर है? ग्रिड व्यू के अंदर। ग्रिड व्यू में क्या है? बहुत सारी रो। ठीक है। क्या कर, ई डॉट रो इंडेक्स। जिस रो पे हम क्लिक करें बटन के, डिलीट बटन पे, सिर्फ उस रो का इंडेक्स उठा। और आईडी का क्या इंडेक्स है? 0। क्लियर। अगर वो उसे इंडेक्स मिलता है तो वो किसी ना किसी तो आईडी पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो फाइंड कंट्रोल में हम क्या देंगे? लेवल 1। क्लियर यहां तक? भाई लेवल 1 क्या है उसकी? आईडी। अगर आईडी उसे मिल जाती है तो क्या उस पर डिस्प्ले होगा? लेवल का टेक्स्ट जो डिस्प्ले होता है, क्या मिलेगा हमें? टेक्स्ट। समझ आ गया क्या कह रहा है? देखो, एक क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए, इसे कुछ पूछना हो। तो इतना करने पे क्या हुआ, हमारे पास एक आईडी कॉल हो गई। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया? चले आगे। किसी को कुछ पूछना है? बोलो। इतना करने पे क्या हुआ, जिस बटन पे मैं क्लिक करूंगा उसकी आईडी मुझे गेट करके मिल जाएगी। समझ आ गया? चले आगे या कुछ पूछना है किसी को? चले। अगर आईडी हमें मिल जाती है तो क्या कर, डीआर के पास 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगी? आईडी। उसको डिलीट मार। आईडी अगर डिलीट हो जाती है तो एक मैसेज, तो क्या करे, ग्रिड व्यू पे सारा डाटा बाइंड करे। बट बाइंड करने के लिए मैंने शायद ऐसा कुछ कोड यहाँ पे नहीं बनाया। तो क्या करो, एक फंक्शन बनाओ पहले। देखो, डिलीट होने के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं सारे डिस्प्ले हो जाए। तो इस बाइंड मेथड को हमने करा कॉल यहाँ पे। ठीक है। और क्या करा, इस बाइंड के अंदर इस डाटा को कट करा और यहाँ इसे कॉल कर दिया। इफ नॉट नल इज पोस्टबैक जो हमने पढ़ा था। क्लियर याद है? वरना मुझे ये 2 लाइन बार बार यहाँ लिखनी पड़ती, हमने मेथड ही बना। अगर हो जाता है डिलीट तो क्या करे, रेस्पॉन्स एक बार रन करते हैं इसको। डिलीट करके देखता हूँ एक बार आईडी नंबर 2 को। रिकॉर्ड इज डिलीट हो गया। एक बार स्टॉप कर रन करता हूँ एप्लीकेशन को एक बार। डिलीट हुआ। डाटाबेस में चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। आईडी नंबर 2 ऐसे पागल बना रहा है खाली। क्या कर रहा है, ग्राफिक पे दिखा दिया कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया मेरे पास और यहाँ से हटा दिया। और जैसे ही पेज दोबारा से प्रॉपर रीलोड हुआ तो डाटा वापस ना। समझ आ गया? देखिए एक्शन तो चल रहा है बट डिलीट। अब जब यहाँ से ये सारा काम कर रहा है A to Z, बट क्या कर रहा है, मैं डाटा सेट को बता ही नहीं पा रहा हूँ कि डिलीट हुआ है या भाई मेरे इंटरफेस पे डिलीट हुआ, डाटाबेस पे नहीं हुआ। ये काम करने के लिए क्लास ऐड करना है यहाँ पे। क्लास का नाम कमांड बिल्डर। ठीक है।
इस कमांड बिल्डर का काम क्या होता है कि आप इस पेज के अंदर जो भी चेंजेस करोगे, मैं किसको बताऊंगा, छोटा चेंज, और डाटा सेट डीबी को बताएं। यहाँ पे लिखना कमांड बिल्डर इक्वल्स टू, कह रहा है जो भी चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे पेज में, मैं किसको बताऊंगा, क्लियर यहाँ तक। फिर से रन करो। अब डिलीट करता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चेक करो क्या गड़बड़ी है। अब कुछ हमने यहाँ से मिसिंग छोड़ दिया हो मैंने, अब एक मिनट को डाटा स्कूल चेक कर लेता हूँ। अब मेरे यहाँ से कोई गड़बड़ी है तो देखो जरा क्या मैंने कौन सा कीवर्ड छोड़ दिया। अडेप्टर कॉल कर दिया, एडीपी डॉट फिल हो गया, कमांड बिल्डर कॉल हो गया, डाटा की आईडी उठा, डिलीट कर, डिलीट करने के बाद क्या कर, एक मिसिंग छोड़ दिया, एडीपी डॉट, मैं अपडेट करना उसको भूल गया। क्लियर यहाँ तक। अब रन करता हूँ, देखो एक मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ, देखो फिर से कमेंट मारता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाटा टेबल को अपडेट कर दिया, तो डिलीट होगा या नहीं होगा ये देखो पहले। एरर आ गया भाई, डाटा रो के अंदर मैं डिलीट को अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। एनेबल करा, फिर रन करा, डाटाबेस में चेक करो। अब क्लियर है यहाँ तक, क्या कुछ पूछना है। अपडेट के लिए भी डिजाइन बनेगी इसमें। अपडेट करने के लिए क्या चाहिए, बटन, टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए तुम्हें, तो है क्या, जब एडिट करते हो अपनी जीमेल पे प्रोफाइल में तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन बन के आ जाता है स्क्रीन पे, तो इसमें बनेगा है। आइटम टेम्पलेट का काम है सिर्फ डाटा को डिस्प्ले करना और डिलीट करना। क्लियर यहाँ तक। बोलो, कुछ पूछना है तो बताओ। तो यहाँ पे हेलो खत्म होता है का कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो। सर, ये डाटा रॉ वाली लाइन रिपीट कर दीजिए, ग्रेड व्यू रॉ डिलीट फंक्शन में। डाटा रो वाली, रिपीट कर दीजिए ये बटन जो देखो कमांड ग्रिड व्यू बनाई है। में बहुत सारा डाटा है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास बटन ही है, मैं बोल तो रहा नहीं कि एक आईडी को उठाओ। देखो यहाँ पे मेन क्या है, मैं जैसे इसको रन करता हूँ, डाटा रो क्या काम कर रहा है, डायनामिक काम कर रहा है। मैं जैसे जैसे रिकॉर्ड ऐड करूंगा रो अपने आप बढ़ती जाएगी। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लिक किया, बस। क्लियर। अभी आईडी कैसे जा रही है, अब ग्रिड व्यू के अंदर तो बहुत सारा डाटा है, तो मेरे पास क्या है, डाटा रो, डाटा रॉ। इसका एक ऑप्शन बनाया हमने एरे में डी आर, डी के अंदर सारा डाटा स्टोर है। उसके अंदर जा, सिलेक्ट मेथड को कॉल कर, ठीक है, किसको उठा, आईडी को। आईडी। आईडी इंटीजर टाइप किया तो कन्वर्ट कर, आईडी किस पर डिस्प्ले हो रही है, लेबल के ऊपर। लेबल किसमें है, ग्रिड व्यू के अंदर। ग्रिड व्यू में बहुत सारी रो है, जिस रो इंडेक्स पे मैं क्लिक करूं उसकी आईडी को फाइंड कर, और उसको जो आईडी लिखी हुई है टेक्स्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर। आईडी मिल जाती है तो जीरो इंडेक्स को मार दे डिलीट। क्लियर है यहाँ तक। डिलीट ओके। करने के बाद डाटा टेबल में अपडेट मार, इंटरफेस को अपडेट कर, और मैसेज डिस्प्ले।
क्लियर, समझ आ गया क्या, कुछ पूछना है? यस सर। बता, हो जाएगा यहाँ तक? हेलो। हेलो हाँ बोलो। सर, अगर हमें एसक्यूएल में हमने डाटाबेस में आईडी दे रखी है, लेकिन एएसपी के टेबल में हमने आईडी नहीं दे रखी है, उसे अपडेट करना है, तो सर बिना लेबल लगा आईडी के के। नहीं, बिना आईडी के अपडेट नहीं होगा। नहीं नहीं सर, तो लेबल लगा के हमें आईडी बनानी पड़ेगी एएसपी में। हाँ, बिना आईडी डिलीट करेगा ही नहीं, ये ग्रिड व्यू का मेन फीचर है। यानी कि आपके टेबल में जिस कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है, ये उसी को रीड करेगा, उसके अलावा नहीं। अगर कह रहा है प्राइमरी की आपके पास नहीं है, तो आप मैनुअल कोड चलाओ अपना एडीओ का। विजार्ड के अंदर प्राइमरी की होना मैंडेटरी है, और प्राइमरी की के बेस पे ही ये काम करेगा, एडिट और अपडेट। क्लियर? अगर सर विदाउट ग्रिड व्यू के हमारे पास आईडी नहीं है, तो हमें लेवल से आईडी लेनी पड़ेगी एएसपी में। हाँ, आप यूजर से आईडी लो, या फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ कि मैं क्लिक करूं आईडी डाटाबेस से फैच होके आए मेरे पास अपने आप, तो वो प्रोसीजर चलाना पड़ेगा हमें। क्लियर? विजार्ड का फीचर फिक्स है इसके पास। क्लियर? अब ये बताओ, हो जाएगा यहाँ तक सिलेक्ट और डिलीट? एडिट करूं अभी या नेक्स्ट क्लास में करूं, बताओ। टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा इसलिए, क्योंकि लेंदी टॉपिक है, सारे नहीं, के सारे टॉपिक जो कराऊंगा ना सबके अंदर लेंदी टॉपिक है। यही हाँ, रहने दो सर ये। मतलब अभी क्लियर है आप लोगों को बिल्कुल? तो मुझे आप बताओ कि हाँ मैं क्लियर है, बताओ। यही रहने दो सर, अगला करा देना क्या एडिट का। मैं एडिट करने को मना नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बोला रिपीट करो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। हाँ ये तो मैं वही पहले तो। बता दे रहा हूँ, चाहे समझ आए या ना आए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ उस चीज के लिए। क्योंकि वैसा नहीं है कि दो दो लाइन का कोड मैं दूं, पूरा आएगा कोड। मंडे को बता देना सर। क्योंकि एडिट करने के लिए सिलेक्ट और डिलीट चलना जरूरी है। एडिट में है कुछ नहीं, एडिट में सिर्फ 3 लाइन है मेरे पास बस लिखने के लिए। पर यहाँ तक क्लियर है, प्रॉपर आपका माइंड सेट है, तो मैं चला सकता हूँ। बोलो। हम्म। ऑन मंडे सर, अब मंडे मत तो बता मैं बता रहा हूँ, अब क्लियर रखूंगा, पहले बता रहा हूँ इस चीज को। हाँ, समझ आए या ना आए नेक्स्ट क्लास में, उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। हाँ, क्योंकि ये कंटेंट है लेंदी, डाटाबेस के जितने कंट्रोल है ना। हाँ, तो सोचो अब ये चीज करने के लिए मैंने कल फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो भाई 3 लाइन का कोड है, कोड लेंदी नहीं है मेरे पास। अगर वो 3 लाइन का कोड समझ में आया, समझो आगे पीछे सब मैच कर देगा वो पूरा हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, और कोई रीजन नहीं है। कोई नहीं, वही मैं चीज आपसे कहना। अब इंसर्ट अपडेट होता तो लेना कोड है, मैं आपको मना नहीं करूंगा। इसमें कुछ गड़बड़ी हुई अभी तुम्हें लग गया, बाद में नहीं हुई, तो फिर दूसरा डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसके अंदर कैसे इसका एडिट होगा। दिस एडिट के साथ में क्या पढ़ के आओगे, ग्रिड व्यू दोबारा से पढ़ के आना बाउंड फील्ड में। यही काम दोबारा से कराऊंगा बाउंड फील्ड के अंदर। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? ओके। यस सर। तो यहाँ तक करो आप क्रिएट इसे। ओके। ठीक है आशीष, मोहित, क्लियर? ओके यस सर। सर। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रिड व्यू इन बाउंड फील्ड। ठीक है, ये टेम्पलेट बना रहा था। चलिए, तो फाइल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, चलो फाइल करते हैं।